स्वागत है हमारे बैंक एग्जाम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल ही हमारा आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में भर भर कर वैकेंसी आई है। वैकेंसी लगभग 5200 प्लस आई है। ये वैकेंसी इनिशियल है, मतलब अभी तक 3 बैंकों ने इस वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया है। अगर हम पिछले ईयर का डेटा निकाले तो वैकेंसी लगभग 1500 के आसपास इंक्रीज हुई थी। तो इस साल भी हम पकड़ कर चले कि वैकेंसी अभी हमारी 1500 के आसपास इंक्रीज होगी। तो अगर हम 1500 इंक्रीज कर दे तो इसमें लगभग 7000 तक ऑलमोस्ट तो पहुंच ही जाएगा वैकेंसी। तो इसलिए पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस साल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ ने मेंस एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। इवन मेंस एग्जाम का ही नहीं, प्री एग्जाम का भी पैटर्न चेंज कर दिया है। तो हम पहले अभी इम्पोर्टेंट डेट्स पे आते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि आईबीपीएस ने क्या क्या चेंजेस किया हुआ है अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाए और 21 जुलाई को एंड हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो है आज से ही चालू हो गया है। पेमेंट जो है यही भी सेम डेट है, 1 जुलाई एंड 21 जुलाई यहाँ पर एंड हो जाएगा। और प्री एग्जाम के बात करें तो हमने देखा हुआ है कि कैलेंडर में लगभग अगस्त दिया हुआ है, 17-18 तारीख समथिंग दिया हुआ है। तो आईबीपीएस अमूमन हर साल ऐसा ही करता है कि अगस्त में नोटिफिकेशन में मन देता है, लेकिन कैलेंडर में डेट दे देता है। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम अगस्त में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। मतलब सितंबर में तो नहीं हो पाएगा, अक्टूबर के 10 या फिर 12 अक्टूबर तक होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हमने देख लिया है कि मेंस एग्जाम कम होगा। उसके बाद में आईबीपीएस पीओ ने न्यू ऐड किया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट। आईबीपीएस पीओ ने अपने इस साल में पर्सनैलिटी टेस्ट ऐड किया हुआ है, जैसे कि एसबीआई पीओ ने साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड किया हुआ था, तो अभी पर्सनैलिटी टेस्ट किया हुआ है। देखते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है, इससे मतलब कैसे एग्जाम लिया जाएगा इससे। तो ये इंटरव्यू से जाने से पहले होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद में इंटरव्यू होगा दिसंबर में और अलॉटमेंट जनवरी फरवरी में हो जाएगा। मतलब इस साल सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुका है। अमूमन 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आता था, लेकिन इस साल जनवरी या फिर फरवरी एंड तक हमें फाइनल अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर हम प्री एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू 2000 पिछले साल का कंपैरिजन करें तो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आता था। और इस साल देखें तो इस साल भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क के लिए आया है। मेजर चेंजेस कहाँ पर हुआ है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में मेजर चेंजेस हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले साल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कॉन्ट्स जो सेक्शन है वो 35 क्वेश्चन आते थे 35 मार्क्स के लिए, लेकिन इस साल जो है कॉन्ट जो है 35 क्वेश्चन तो उतना ही रहेगा, लेकिन मार्क्स जो है कम हो जाएगा। यानी 35 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब यहाँ पर 5 मार्क्स डिक्रीज हो चुका है। तो क्वेश्चन तो डिक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन मार्क्स तो डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब हमें जो स्पीड मैथ देखने को मिलता था उसका वेटेज कम हो गया है। अगर हम उसका अंदाज लगाए तो लगभग ऐसा पकड़ लीजिए, हाफ मार्क्स के लिए स्पीड मैथ का पोर्शन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। हाँ, मतलब 10 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं स्पीड मैथ से, यानी अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। और मेजर चेंजेस और सबसे ज़्यादा चेंजेस तो रीजनिंग में हुआ है। रीजनिंग में
पिछले साल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए थे, लेकिन इस साल 35 क्वेश्चन ही है लेकिन 40 मार्क के लिए है। मतलब 5 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, इसलिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। इसका मतलब रीजनिंग का लेवल अभी अप होगा। मतलब जो क्वेश्चन हमें मेंस में 2 मार्क्स के लिए देखने को मिलते थे, वही क्वेश्चन अभी हमें प्री में देखने के लिए मिलेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी प्री में देखने को मिलेंगे, यानी सिटिंग पजल तो देखने को ही मिलेगा 2 मार्क्स वाला, मेंस वाला। तो यही हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि यही होने की ज़्यादा संभावना है। बाकी तो सब सेम ही है, 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग। तो हम फिर चलते हैं। अभी ये तो हमारा हो गया प्री का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं हम मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। मेंस का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले साल हमारा रीजनिंग जो है 45 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए था, लेकिन इस साल रीजनिंग का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो चुका है, यानी 5 क्वेश्चन डिक्रीज हो चुका है और 60 मार्क के लिए हो चुका है। यानी भाई अब जो है रीजनिंग का पेपर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इकोनॉमी। सबसे बड़ा मेजर चेंज यहाँ पर हुआ है, मतलब पूरा बैंकिंग एस्पिरेंट समाज डरा हुआ है कि मतलब ये क्या कर दिया। पहले यहाँ पर आता था जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, लेकिन अभी जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर। यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, यानी कि जो आरबीआई ग्रेड बी में जो टॉपिक देखने को मिलते थे हमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वही अभी आईबीपीएस पीओ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल हम देखें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए था, इस साल 35 क्वेश्चन 50 मार्क, यानी वेटेज बढ़ा हुआ है। यानी कुछ हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो देखने ही मिलेंगे इसके ऊपर। और पिछले साल देखे तो हमें 35 मिनट मिला था, और इस साल टाइम भी डिक्रीज कर दिया है, 25 मिनट ही कर दिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 35 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। डेटा एनालिसिस में चेंजेस तो हुआ है, 35 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए 2024 में था, लेकिन इस साल 35 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। टाइमिंग तो उतना ही दिया हुआ है, यानी पेपर का लेवल थोड़ा तो अप होने की ज़्यादा संभावना बन रही है। यहाँ पर अगर पिछले साल कंपेयर करें तो 155 क्वेश्चन थे 200 मार्क के लिए, और इस साल टोटल 145 क्वेश्चन है और 200 मार्क के लिए। टोटल यहाँ पर पिछले साल 3 आवर मिलता था, इस साल हमें लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास टाइम मिल रहा है। और एक सबसे बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है कि जैसे कि एसबीआई पीओ ने अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में मेजर चेंजेस किया था, तो वैसे ही आईबीपीएस पीओ ने डिस्क्रिप्टिव में चेंजेस किया है। मतलब ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा किया है। 2024 में हमें डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग और ऐसे मिलता था, इस साल लेटर राइटिंग को हटा दिया गया है, सिर्फ ऐसे को रखा गया है, और ऐसे के साथ एक नया टॉपिक ऐड कर दिया है कॉम्प्रिहेंशन। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा ऐसे प्लस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। 22 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, और ये may be broadly based on economic and social issue, emerging trends in banking and technology, current events, ethics, etc. मतलब ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसी बेस पर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। मतलब अभी मेजर चेंज हुआ है, इसका मतलब आपको टाइपिंग का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अभी तब आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया है आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में 2025 की। तो ठीक है, फिर हमने सब देख लिया है कि क्या चेंजेस हो चुका है। अभी हमें इसी प्रकार हमारी स्टडी को प्री प्लस मेंस को लेकर एक साथ ही करना होगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।